हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। आई रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंडर कुछ अपॉर्चुनिटीज है। लगभग यहाँ पे 16 पोस्ट है, बहुत सारे अलग क्वालिफिकेशन, बहुत सारे अलग स्किल्स के लिए। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है ग्राफिक डिजाइनर, जिसके अंडर 1 से 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेशर भी हो और आपके पास जो स्किल्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है वो अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके स्किल्स और रिक्वायरमेंट की ओर। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है एज सच कुछ भी ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको नहीं दिया है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर लाइक फ्लैश आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपकी रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। टीम फोकस्ड विद कैन डू एटीट्यूड। उसके बाद में शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड कन्वर्ट देम टू ग्राफिक्स आउटपुट यूजिंग क्रिएटिविटी। ओके, तो ये है आपकी रिक्वायरमेंट्स। और कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्होंने बताई है, जैसे कि यू नीड टू डिजाइन ब्राउजर इमेज, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, बैनर्स, मेलर्स, इन्फोग्राफिक्स, फ्लायर डिजाइंस, तो इमेज एडिटिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग जो तो खैर ये तो पोस्ट ही है। ओके, तो ये है सारी इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद आपको अगर इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। आपका अपडेटेड रिज्यूम भी यहाँ पे चाहिए। और एक चीज यहाँ पे उन्होंने जो मेंशन किया है, फ्लेक्सिबल वर्किंग। फिलहाल हमको पता ही है कि कोविड का जो चल रहा है, तो वर्किंग फ्रॉम होम भी यहाँ पे है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिमोट वर्क भी यहाँ पे चलेगा। ओके, तो अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है, अगेन अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपको क्लिक करना है और आपका जो है अपडेटेड रिज्यूम वो चाहिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डेटा माइनिंग एग्जीक्यूटिव की, जिसके अंडर आपका अगेन 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस और पुणे लोकेशन के लिए ये पोस्ट है। बात करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, आपको क्या क्या चाहिए। तो आपका जो है एम एस एक्सेल एडवांस एसक्यूएल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिमांड जनरेशन, मार्केट रिसर्च और रिसर्च टूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका स्पीड टाइपिंग जो है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस, ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुलाइजेशन, एनालिसिस, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, ये है इसकी स्ट्रॉन्ग जो है रिक्वायरमेंट्स। ओके, एनालिटिकल स्किल्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको है, तो आपको वही सारा काम करना है जो डेटा एनालिसिस करता है। प्रोवाइड गुड डेटा, यस, स्टेट वर्ड शिप बाय अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट जो भी होगा। उसके बाद में प्रूविंग फॉर डिटेल्स, एनालाइजिंग द डेटा, डिटेक्टिंग द ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, डेटा ड्रिवन कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी बाय मीटिंग ऑल द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये है कुछ की हाइलाइट्स रिगार्डिंग दिस डेटा माइनिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ओके, बात करेंगे जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में। तो यस, मार्केट एंड इवेंट कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है तीसरी, इसके अंडर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो ये पुणे लोकेशन के लिए है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकेशन है वो पुणे लोकेशन के लिए ही आपको मिलेंगे। इसमें जो है आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल मतलब ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर आउटलुक का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए। उसके बाद में फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश तो खैर आप कोई भी पोस्ट को अप्लाई करो आपको तो वो चाहिए ही। एज अ मार्केटिंग इवेंट प्लानर कोऑर्डिनेटर यू वुड बी प्रोफेशनल हु ओवरसीज द लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज। उसके बाद में सिमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो इवेंट्स होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद में विलिंग टू ट्रैवल, आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, अटेंड द इवेंट्स। ओके, उसके बाद में इवेंट प्लानिंग एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो बहुत अच्छी बात है। वर्डप्रेस अगर आपको होगा तो उसको एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, या फिर HTML के बारे में या फिर वेब पब्लिशिंग के बारे में आपको अगर पता होगा तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट आपका मतलब आपको प्रीफर किया जाएगा। बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी यहाँ पे बताई है, तो आप इन डिटेल बाद में इसको ओवरलुक कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि द राइट पर्सन फॉर दिस पोजिशन विल बी रिजल्ट ड्रिवन, प्रोएक्टिव, कोलैबोरेट विद अदर्स। आपको सारी इसको सपोर्ट करना है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान। उसके बाद में स्टाफ मेंबर से आपको इवेंट प्लानिंग के बारे में बात करना है, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना है आपको, गेस्ट स्पीकर्स, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, यानी कि आपको इवेंट्स क्रिएटर के रिलेटेड आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे
जो है आपको पूरी करनी है। अगेन आपको इस जॉब को अप्लाई करना है, हर जॉब के लिए आपको अलग से यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में, मार्केटिंग एंड जो है इवेंट कोऑर्डिनेटर। तो ये जो है ये तो खैर बाहर का है, आउट ऑफ इंडिया है। ओके, उसका ऑलरेडी पोस्ट मैंने जो पुणे का है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। बात करेंगे क्वालिटी एनालिस्ट या फिर सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट की, जहाँ पे 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, सबसे पहली बात तो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड आपको आना चाहिए। डेटा विजुलाइजेशन टूल्स आपको पता होने चाहिए। लीड जनरेशन कंसेप्ट, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स और आपको आने चाहिए। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। बेसिक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑडिट्स ऑफ लीड जनरेशन कंप्लीटेड बाय द एसोसिएट्स, पार्टिसिपेट इन टीम मेट्स जो भी होंगे। उसके बाद में कंडक्ट वॉइस क्वालिटी सेशंस टू असिस्ट फ्लोर ऑपरेशन इन आइडेंटिफाइंग द कॉल quality parameters, maintain awareness, reduce the detects defects between MOM and yes WOW। उसके बाद में इसमें भी आप वर्किंग फ्रॉम होम का ऑप्शंस वो आपका डिपेंड करता है कौन से पोस्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की, वो है असिस्टेंट मैनेजर टेक इन्फॉर्म। ओके, इस पोस्ट के लिए भी आपको 1 से 3 साल एक्सपीरियंस। ओके, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास स्किल्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन आपको मैं यही बता रहा हूँ, LG सेल्स एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है, ये चीज याद रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो सेटिंग अप आपको सेल्स कॉल्स, उसके बाद में टेकिंग सेल्स कॉल्स, मीटिंग मंथली जो भी होंगे, तो ये सेल्स का ये जो है जॉब है, ये पुणे लोकेशन के लिए। अगेन आप इसको अप्लाई कर सकते हो यहीं से। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट, मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप वहां से आराम से अप्लाई कर पाओगे। बात करेंगे डेटा एसोसिएट LG ऑपरेशंस के बारे में, यहाँ पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस और पुणे लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें जो है 6 से आपको 1 साल, 6 मंथ से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस आपको CDQA कैंपेन्स आपने अगर मैनेज किए तो आपको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। वी लुकअप आपको पता होना चाहिए MS एक्सेल का। उसके बाद में नीड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑन जॉब टाइटल्स, इंडस्ट्रीज, ABM लिस्ट जो भी होगा। ओके, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, तो आपको जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट से जैसे कि लिंक्डइन, जूम इन्फो, इनसाइड व्यू, ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Then quality contacts based on the campaign requirement, be a team player, help achieve team goals जो भी होगा, और टीम आपको अच्छे से चलानी है। उसके बाद में मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द लिस्ट डेटाबेस पे, जो एक्सेल ऑलरेडी मैं आपको व्यू लुकअप के बारे में तो ऑलरेडी इसमें आपको ज़रूरी है। ओके, तो उसके बाद में जो भी आपके गोल्स या टारगेट्स होंगे आपको यहाँ पे पूरे करने होंगे। ओके, इस पोस्ट के लिए अगेन आपको इसको अप्लाई करना है, सिंपली यू कैन क्लिक हियर। ओके, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी रिसर्च एनालिस्ट की, जो आपका एक्सपीरियंस सेम है 1 से लेके 3 साल। तो इसमें जो है आपके स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यूज के बारे में पता होना चाहिए। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका, प्राइमरी रिसर्च आपने कभी किया होना चाहिए। सेक्टर एक्सपीरियंस इन FMCG या फिर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस वुड बी प्रीफर। उसके बाद में 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विद पैशन ऑफ इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ एसेट मैनेजमेंट, इक्विटीज रिसर्च इज एन एडवांटेज। ओके, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो एक्सेल नॉलेज आपको होना चाहिए। या उसके बाद में टारगेट ओरिएंटेड ये जॉब रहेगा, मीटिंग ऑल इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल डेडलाइंस, गुड सेकेंडरी रिसर्च स्किल्स भी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के साथ आपको ज़रूरी है। ओके, इस पोस्ट को अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की। ध्यान रखना, अब तक जो भी क्वालिफिकेशंस थे उसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं कि आपका ये क्वालिफिकेशन, सारा स्किल्स का ये खेल है, आपको पता होना चाहिए तभी आप अप्लाई करो। बात करेंगे लीड जनरेशन एग्जीक्यूटिव की, नेक्स्ट पोस्ट जो है वो पुणे लोकेशन। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको HQL, SRL, वाटरफॉल, अपॉइंटमेंट जनरेशन कैंपेन्स, आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। लिंक्डइन, जूम वेबसाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबल आप होने चाहिए, रोटेटिंग शिफ्ट्स में काम करने के लिए, टारगेट ओरिएंटेड ये जॉब रहेगा। Okay, as a lead generation associate, the role would be generating leads on various projects through the telemarketing. Okay, तो ये मार्केटिंग बेसिस पे या फिर ईमेल बेसिस पे आपको अप्रोच करना है क्लाइंट्स की तरफ, और लीड जो है वो जनरेट यहाँ पे करने। अप्लाई फॉर दिस फ्रॉम दिस
पर्टिकुलर लिंक। ओके, नेक्स्ट जो पोस्ट है उसकी ओर चलते हैं, वो है आपकी सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। इसके बारे में खैर बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लंदन और पुणे लोकेशन के लिए है, तो आपको मैं पुणे लोकेशन का जो है मार्केटिंग मैनेजर का उसके बारे में बता देता हूँ। तो मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट है यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट्स है वो है सेल्फ स्टार्टर, यू शुड बी एबल टू वर्क एटोनॉमिस, मतलब आपको खुद से काम करना है एज अ पार्ट ऑफ अ बिजी टीम, स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग स्किल्स दैट इज कम्पिटेंट इन राइटिंग। जो है इंग्लिश का तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वर्बल रिटर्न जो भी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML SEO के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस यूजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस। उसके बाद में strong time management skills, happy in quick fire work environment where internal external request can demand a flexible approach to daily routine। कीवर्ड सर्च आपको ज़रूरी है पता होना। ओके, उसके बाद में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन वेबसाइट UI एंड UX। SEO SEM के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया ऑलरेडी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपको काम करना होगा। Managing creative assets through the studio, then ensuring content is deliver on brief and to high standards. Create engaging content and campaigns across all marketing channels, including website, social media, and email marketing, and will complete other marketing projects, tasks, and activities to excellent standards as directed by the AVP marketing। तो ये है responsibilities, you can apply for this post from this particular link। बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी ज़रूरी है, जो सेल्स के अंडर ही आता है। बहुत जगह पे ये पोस्ट होती हुई है, यहाँ पे भी आपका लीड जनरेशन, इंडस्ट्री नॉलेज आपको पता होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, आपका कम्युनिकेशन पे ही ज़्यादा ये काम होगा, B2B सेल्स एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्वालिफाइंग एंड securing business opportunities for manager HOD by arranging potential B2B meetings, creating and maintaining a prospect client list database, maintaining a database of prospective client information जैसे कि CRM, Excel, etc. Before scheduling calls, understand the client's need and the company's offering, creating informative representation, we can say presentation, case studies आपको यहाँ पे बतानी होगी, अप्लाई आप यहीं से कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट जो पोस्ट है, वो है आपकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की, जिसमें आपका 1 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस होगा, आप अप्लाई करो। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लाइंट सर्विसिंग में होगा, तो आपको प्रीफर किया जाएगा, नाइट शिफ्ट्स भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसे कि टूल से ल्यूसिड एंड फलक्रम आपको पता होने चाहिए। ओके, आपको उसका नॉलेज होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करो इस पोस्ट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है वो है आपकी, शुड बी एक्सपर्ट इन बिल्डिंग, then sampling and managing vendors and internal stakeholders, create call setups with clients and ensure to manage projects end to end starting from the setup till delivery, create project plans and milestone and licensing between internal teams and the client, proactively managing risk escalations and providing timely reports and project analysis। तो ये है कुछ key responsibilities you can apply for this post, okay, if you are feel you are eligible। ओके, वेबसाइट डेवलपर जो पोस्ट है उसमें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, इसमें तो आपको खैर ऑलरेडी पोस्ट से ही पता चल गया होगा कि आपको नॉलेज होना चाहिए PHP HTML CSS3 जावास्क्रिप्ट jQuery के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है वेबसाइट डेवलपर का होना चाहिए। सर्टिफिकेशन और डिग्री इन वेब डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस ऑफ सिमिलर फील्ड, ग्रेट टीम प्लेयर, टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, adaptable and able to thrive in startup environment। ओके, उसके बाद में सॉलिड नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस भी ज़रूरी है। ओके, तो खैर इस पोस्ट के बारे में बताना तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, वह आपका जो है ये वेबसाइट डेवलपर की ही पोस्ट है, तो आपको उसी में काम करना है। सो यस, वेबसाइट ओनरशिप, मेंटेनेंस, ऑनगोइंग डेवलपमेंट, propose, validate और configure plugins as required, monitor website traffic, page per visitor, load times,
बाउंस रेट्स, sources, referrals and backlinks to optimize the user experience. तो ये सारी important है. Providing training to the core team as required, keep up to date on technical development ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. ओके, तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इसमें आपका जो है ये पोस्ट जो है वो पुणे की मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले. ओके, क्योंकि पुणे लोकेशंस में ही बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है. तो यस, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर दी डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, उसके लिए HTML आपको पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, UI UX आपकी प्रैक्टिसेस उस पर होनी चाहिए ऑलरेडी. रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए. HTML का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको नॉलेज होना चाहिए. वर्डप्रेस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए. इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उसके बाद में बात करेंगे अगर हम, तो आपको CRM प्लेटफॉर्म्स ओके आपको मैनेज करने आने चाहिए. फिर वो जो tools, strategy, design, implementation, SEM and analysis at performance. Manage the CRM platform, HubSpot and all contacts customer database. Manage SEO, SEM activities of the website, creative monthly, quarterly and yearly online digital budget planning. Other interest, yes, integrated platform knowledge जैसे कि शोपैड, मनी, monday.com, other sales. ओके, उसके बाद में मॉनिटर एनालिटिक्स फॉर गूगल एनालिटिक्स. उसके बाद में लिंक्डइन एनालिटिक्स, SEM. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो करनी है, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. ओके, उसके बाद में यस ये था. बाकी जो पोस्ट है वो तो लंदन की है. तो ये थी टोटल अभी आपको जो पोस्ट बताई, मैंने 14 अलग से पोस्ट बताई. दो तो खैर वो आउट ऑफ इंडिया है. तो बाकी आप अप्लाई कर सकते हो. नंबर ऑफ मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आपको सिंपली फाइंड आउट मोर पे क्लिक करना है. आपको पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी है. आपका अपडेटेड रिज्यूम भी यहाँ पे पोस्ट करना है अलग अलग पोस्ट के लिए. ओके, सो मैं इसका एक लिंक आपको दे देता हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन में. आप जाके उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और आपका अपडेटेड रिज्यूम से अप्लाई करो. बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आपको मिलेंगे यही चैनल पे रेगुलरली. तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलना, एंड शेयर करो एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू ऑल द बेस्ट.